अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान एकेडमी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल चहारम कलमा तौहीद आसान तजवीद और बग़ैर गलतियों के साथ पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि अक्सर लोग जब चहारम कलमा तौहीद के इन हरूफ को अदा करते हैं तो इसके अंदर बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन इसको बग़ैर गलतियों के अदा करना, हर लफ्ज़ को सही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बग़ैर गलतियों के चहारम कलमा तौहीद पढ़ना सीखेंगे। तो चलो सबक शुरू करते हैं। चहारम कलमा तौहीद, ला इलाहा। अब यहाँ पे आपने तवज्जो करनी है। अक्सर लोग पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वादाहू, यहाँ पे बहुत सी गलतियाँ कर रहे होते हैं। अगर इसको पढ़े ना ला इलाहा, तो यहाँ पे ला, यहाँ पे भी गलती हो रही है और हा की आवाज़ भी बिल्कुल वाज़िया नहीं निकल रही, यहाँ पे भी गलती हो रही है। तो यहाँ पे देखें लाम है, ऊपर साथ में अलिफ है और ऊपर छोटी मद भी है। तो हम यहाँ पे जिस हरफ के ऊपर छोटी मद होती है उसको 3 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे ला इलाहा, हा की आवाज़ बिल्कुल वाज़िहा आनी चाहिए। अगला सबक इल्लल्लाहु। अगर इसको पढ़ें इल्लल्लाहु ऊ, यहाँ पे तो ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऊ लफ्ज़ नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं हा पेश हु लफ्ज़ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू। यहाँ पे आपने पूरी तवज्जो के साथ लफ्ज़ को देखना है। ये देखें हा है, हा के ऊपर उल्टा पेश है। तो याद रखें जिस सबक के ऊपर उल्टा पेश होता है उसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लंबा करेंगे। किस तरह, कितना लंबा करना है? वहदहू ला शरीका लहू। यहाँ पर भी हा है, हा के ऊपर उल्टा पेश है, तो हम हा को 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। यहाँ पे पूरी तवज्जो करें। ला शरीका लहू, शरी, रा के साथ या है जज़म वाली, जिस हरफ के साथ या होता है जज़म वाला उसको भी 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। अभी किस तरह पढ़ेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु। याद रखें जिस सबक के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होता है उसको कभी भी लंबा नहीं करते। इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं वालाहुल हम्दु, दाल को लंबा करते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। वालाहुल हम्दु युहयी, यहाँ पे या के नीचे खड़ी ज़ेर है, तो जिस हरफ के ऊपर या नीचे खड़ी ज़ेर होती है उसको भी लंबा करते हैं 1 अलिफ की मिकदार। वायुमी, मीम के साथ या आई है जज़म वाली, हमने यहाँ पीछे सीखा था जिस हरफ के साथ या होती है जज़म वाली उसको 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो यहाँ पर भी या है जज़म वाली, यहाँ पर हम मीम को 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। युहयी वयुमीतु वहुवा हय्युल्ला। यहाँ पे भी आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ लफ्ज़ को देखना है। आप ये देखें वहुवा हय्युल्ला, लाम है, लाम के साथ अलिफ है, तो जिस हरफ के साथ अलिफ खाली होता है उसको भी 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। तो इसको हम 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। वहुवा हय्युल्ला यमूतु, यमूतु, मीम के साथ वाव है जज़म वाली, जिस हरफ के साथ वाव जज़म वाली होती है उसको भी 1 अलिफ की मिकदार लंबा करते हैं। यमूतु आबादन आबादा, यहाँ पे दाल के साथ अलिफ खाली है तो इसलिए हमने दाल को भी 1 अलिफ की मिकदार लंबा किया। आबादा ज़ुल जलाली, यहाँ पे भी लाम के साथ अलिफ खाली है, इसलिए लाम को 1 अलिफ की मिकदार हमने लंबा किया है। ज़ुल जलाली वल इकराम, रा के साथ अलिफ है इसलिए रा को 1 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। वल इकराम
ابھی جو اگلا سبق ہے یہاں پہ بھی آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ہر لفظ کو اچھی طرح دیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ صحیح سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں بیادہ الخیر، خا ہے، خا کے ساتھ یا ہے جزم والی، اس لیے خا کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، بیادہ الخیر۔ وَهُوَ عَلَى، لام کے اوپر یہ دیکھیں کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، شیء شین کے ساتھ یا ہے جزم والی، اس لیے شین کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، شیء، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہاں پر قوف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کلکلا لفظ ہے، قدیر، قدیر۔ ابھی میں آپ کو یہ پورا کلمہ دوبارہ پڑھ کر سناؤں گا، آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کلمہ کو سننا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا، لام کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا أَبَدًا، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، صدق اللہ العظیم۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگلا انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔